डरो मत प्यारे दोस्त, तुम जल्दी एकदम ठीक हो जाओगे। ये बेवकूफ लड़की फिर से पक्षी का इलाज कर रही है। इसको लगता है ये कोई जादूगरनी है जो पक्षी को वापस जिंदा कर देगी। खुशी, ये पक्षी मर चुका है, इसको बचाया नहीं जा सकता। अब इससे खेलना बंद करो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। ठंड आने वाली है, फिर बहुत तेज बर्फबारी होगी। जल्दी से कोई ऐसी फैमिली ढूंढ लो जो तुम्हें अपना ले, वरना तुम ठंड से जम जाओगी या भूख से मर जाओगी। आंटी, आपके पास खाना है? इतनी गरीबी में हम खुद अपना गुजारा मुश्किल से कर रहे हैं, तुम्हें खाना कहाँ से दो? हाँ। मुझे क्यों देख रही हो? मेरे पास कुछ नहीं है। चलो चलो, इस बेवकूफ लड़की से दूर चलते हैं। हाँ सही कहा, चलो चलो। प्यारे पक्षी, तुम ठीक हो गए। तुमने कहा था तुम मुझे खाना ढूंढ के दोगे। चलो चलो। अंकल उठो, डरो मत भाई, ये जिंदा है। आप बिल्कुल मत डरो, मैं आपको ठीक कर दूंगी। भाई, आप उठ गए? तुमने मुझे बचाया। भाई, क्या मैं ये खा सकती हूँ? ये लो। अरे ऐसे नहीं खाते। लो, अब खाओ। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट चीज पहले कभी नहीं खाई। लगता है इसे बहुत भूख लगी है, पर खाते हुए ये बहुत प्यारी लग रही है। सर, आखिरकार आप हमें मिल गए। बड़े सर को आपकी बहुत चिंता हो रही है, जल्दी से वापस चलिए। बेटी, तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। खुशी का कोई घर नहीं और कोई फैमिली भी नहीं है। ये तो अनाथ है। खुशी, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? मतलब आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। सच में? खुशी को तो बहुत खुशी होगी। ये बहुत बढ़िया है। खुशी की अब फैमिली है, खुशी के पास भाई है। खुशी, चलो घर चलते हैं। खुशी, गाड़ी में बैठ जाओ। अरे मेरी दोस्त, भाई एक मिनट रुक जाओ। मेरे दोस्त मुझे छोड़ने आए हैं। हाँ? अब खुशी को फैमिली मिल गई है। अब तुम लोग मेरी चिंता मत करना। बाय बाय मेरे प्यारे पक्षियों। क्या ये पक्षियों से बात कर रही है? भाई अब चलते हैं। खुशी, तुम जिन्हें दोस्त कह रही थी, क्या वो ये पक्षी हैं? इनको पता चल गया कि मुझे फैमिली मिल गई है, इसलिए मुझे छोड़ने आए हैं। गाड़ी में बैठो। वाह! ये पहाड़ों में बड़ी हुई है, इसका अपना कोई नहीं है, तो इसने इन पक्षियों को ही दोस्त बना लिया। आज से मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा। हाँ। अरे वाह! पापा, माफ करना, मैं हीलर को ढूंढ नहीं पाया, पर मैं इसे ले आया। हमारी फैमिली अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई, तो तुम उसे कैसे ढूंढोगे? अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। चलो, ये कौन है? इसका नाम खुशी है। इसने मेरी जान बचाई। इसकी हालत बहुत खराब है। ये अनाथ है। पापा, क्या हम इसे गोद ले सकते हैं?
मैंने प्रेम को पहले कभी किसी से इतना लगाव होते हुए नहीं देखा। मुझे ये मंजूर नहीं है। लो, एक और आ गई जायदाद पे हक जमाने। अगर इसे गोद ले लिया ना तो पक्का मेरी जायदाद का आधा हिस्सा खा जाएगी। माया, तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी है। हमारी फैमिली इस शहर की सबसे अमीर फैमिली है। शहर में हमारे बहुत से दुश्मन हैं। पता नहीं ये कहाँ से आई है और इसे यहाँ किसने भेजा। कहीं ये फ्रॉड निकली तो। खुशी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम इसे कितना जानते हो? आजकल के बच्चे एक्टिंग करने में माहिर होते हैं। हो सकता है इसे किसी ने भेजा हो हमारी जासूसी करने के लिए। तुम खुशी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। मैंने क्या गलत कहा? पता नहीं इसकी रगों में किसका खून है। इसे ऐसे कैसे गोद ले? तुम भाई कोई बात नहीं, खुशी वापस पहाड़ों में चली जाएगी। प्लीज मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत करो। खुशी, चोपड़ा फैमिली की हर चीज पे सिर्फ मेरा हक है। ठीक है, समझ गया। पापा। उन्हें चोट मत पहुंचाओ। रुक जाओ। खुशी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम्हें डर नहीं लग रहा? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे किस बात का डर? खुशी, क्या तुम खुशी, 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 जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जी। डॉक्टर, क्या ये ठीक है? सर, ये बस शॉक में है और काफी टाइम से भूखी भी है। इसी वजह से बेहोश हो गई, पर जल्दी होश आ जाएगा। क्या सब ठीक है? हाँ, ये बच्ची अपनी उम्र के हिसाब से काफी कमजोर है, पर अजीब बात ये है कि इतनी कमजोर होने के बाद भी इसकी हेल्थ ठीक है। जल्दी मेड से कहो खुशी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाए, ज्यादा। अंकल ने कभी मेरी इतनी चिंता नहीं की। कहीं ये सच में इसे गोद तो नहीं ले रहे? अंकल, खुशी, तुम उठ गई। मैं कहाँ हूँ? ये जगह खुशी का घर है। हाँ। खुशी का घर? खुशी, क्या तुम चाहोगी मैं तुम्हारा पापा बन जाऊं? मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मंजूर है। खुशी, इनको पापा बोलो। पापा। मेरी बच्ची। अंकल, आप सच में इस बेवकूफ लड़की को गोद ले रहे हैं? तमीज से बोलो। आज से ये मेरी आंखों का तारा है। अंकल, आप इसे गोद नहीं ले सकते। माया, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। वैसे तो तुम हमेशा पापा पापा करती रहती हो, पर जब पापा खतरे में थे तब तो तुम दिखी ही नहीं। बस जाओ यहाँ से। खुशी, तुम बस देखती जाओ तुम्हें कैसे घर से निकलवाती हूँ। सुनो प्रेम, हाउसकीपर से कहो वो खुशी को तैयार कर दे। हम तुम्हारा डाइनिंग रूम में इंतजार करेंगे। गुड गर्ल। इसका ध्यान रखना। जैसा आप कहें। खुशी की अब फैमिली है। मेरे पास अब पापा और भाई है। मेरे पास अब पापा और भाई है। देखो जरा कितनी प्यारी है ना। बेटी किसकी है? प्यारी तो होगी। पर बहन तो मेरी ही है। अरे
मेरी बहन बहुत सुंदर है। बेशक, आखिर बेटी किसकी है? मेरे पास तो ये ड्रेस भी नहीं है, और ये पहाड़ों से आई हुई, इसको क्यों मिली ये ड्रेस? अब खुशी के पास भी सुंदर ड्रेस है, कितनी प्यारी है। खुशी, आगे से तुम्हें और भी सुंदर और प्यारी ड्रेसेस मिलेंगी। रोज एक नई ड्रेस पहनना, ठीक है? सच में? हाँ बिल्कुल। चलो अब खाना खाओ। अगर तुम पतली हो गई ना तो ये ड्रेस फिट नहीं आएगी। खुशी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? खाना पसंद नहीं आया? खुशी को इससे खाना नहीं आता। इसको फोर्क से खाना नहीं आता, गवार कहेंगी। इसको छुरी कांटे से खाना खाना नहीं आता है। कोई बात नहीं, नहीं आता तो यूज मत करो। ये लो, चॉपस्टिक से खाओ। चलो, पापा भी तुम्हारे साथ खाते हैं। आज से इस घर में जो भी खुशी की बेइज्जती करेगा, मैं उसे अपनी बेइज्जती समझूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अंकल, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ये लो। इतनी सी बात पर एक पराई लड़की के लिए आप गुस्सा हो रहे हैं? माया, खुशी मेरी बेटी है। अगर तुम उसके साथ नहीं रह सकती तो फिर मुझे तुम्हें पुरानी हवेली भेजना पड़ेगा। समझ गए अंकल। मिस्टर चोपड़ा, बहुत बुरा हुआ, बड़े साहब अचानक गिर गए। क्या कहा? चलो खुशी, देखते हैं क्या हुआ। डॉक्टर, सब ठीक तो है? ये बेहोश है, अभी कुछ नहीं कह सकते। ये कैसे हो गया? पापा का 68th बर्थडे 2 महीने बाद आने वाला है। ये कौन है? पापा और भाई इतने दुखी क्यों हैं? भाई रो मत। खुशी, मैं अपने दादाजी को खो दूंगा। बचपन से दादाजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों? चोपड़ा फैमिली पर एक श्राप है। हमारी फैमिली के आदमी 60 साल से ज्यादा नहीं जीते। मुझे पता था ये दिन आएगा, पर मैं दादाजी को खोना नहीं चाहता। मतलब तुम और पापा भी मर जाओगे? हाँ, पर टेंशन मत लो खुशी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हें और पापा को खोना नहीं चाहती। खुशी, आप कुछ नहीं हो सकता। हम ये सब बदल नहीं सकते। मैं बदल सकती हूँ। सर, संदीप सर आपको बुला रहे हैं। अभी आया। नहीं, मैं दादाजी को बचाऊंगी, मेरे पापा और भाई को भी। खुशी ये छुप छुपा के कहाँ जा रही है? कहीं कुछ चुराने तो नहीं जा रही? बढ़िया, इसे यहाँ से निकालने का अच्छा मौका है। दादाजी आप ठीक हो जाओगे और 100 साल तक जियोगे। खुशी, तुम दादाजी को मार रही हो? नहीं, मैं दादाजी को बचा रही थी। दादाजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और कितना झूठ बोलोगी? मैंने सब देखा है। चलो अंकल के पास चलो मेरे साथ, वो खुद तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे। बेवकूफ लड़की, आज तो तुम गई, अंकल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
यहाँ क्या हो रहा है? अंकल, दादी जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। इसने अभी दादाजी को मारने की कोशिश की है। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। देखिए इसके पास सुई है। खुशी, ये सुई तुम्हारी है? अंकल, मैंने कहा था ना, इसे फौरन घर से निकालो। खुशी, पापा को बताओ ये सब क्या हो रहा है। मैं तो दादाजी को बचा रही थी, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। बचा रही थी? हमारे फैमिली डॉक्टर तो कुछ नहीं कर पाए, तुम कैसे बचा लोगी? तुम खुद को समझती क्या हो? अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो डर रही हो, इसलिए बहाने बना रही हो। ऐसा नहीं है, मैं पहाड़ों पर पक्षियों और छोटे जानवरों का इलाज ऐसे ही करती थी। मैं सच में कर सकती हूँ। बकवास बंद करो। तुम बस एक छोटी बच्ची हो और बोल रही हो तुम लोगों को ठीक कर सकती हो। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ। मैं खुशी पर भरोसा करता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो दादाजी को मार रही थी। प्रेम, और तुम अभी भी इसकी साइड ले रहे हो। तुम? मुझे तो लगता है इसने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। एक छोटी बच्ची भला किसी का इलाज कैसे कर सकती है? अंकल, आपको भी इस पर भरोसा है? बहुत हो गया। खुशी अभी बच्ची है, वो मदद करना चाहती थी और कुछ नहीं। प्रेम, डॉक्टर नितिन को यहाँ बुलाकर लेकर आओ। अंकल, अब आप भी इसकी साइड हो गए? पापा! संदीप के पापा, आप ठीक तो हैं? पापा! सुनिए, आप ठीक तो हैं? लड़की, ये तुमने क्या किया? ये खून की उल्टी कर रहे हैं। ये तो ठीक होने के संकेत है। दादाजी अब ठीक हो जाएंगे। अब भी बकवास कर रही हो? खुशी, कान खोल कर सुन लो। अगर आज दादाजी को कुछ भी हुआ तो हम लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। अंकल, क्या आपको इस बेवकूफ पर विश्वास है और दादाजी की कोई चिंता नहीं है? माया, लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा दिया है। मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो बस दादाजी के लिए। माया बिल्कुल सही कह रही है, ये लड़की पागल है। इसकी वजह से तुम्हारे पापा की हालत खराब हो गई। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस लड़की को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुनो, इस लड़की को पकड़ो, पहले इसकी पिटाई करो और फिर इसे पुलिस के हवाले कर दो। खुशी को मत मारो, खुशी ने कुछ नहीं किया, मैं तो दादाजी को बचा रही थी। अभी भी झूठ बोल रही हो और कितना नाटक करोगी? पापा, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। माँ, डॉक्टर नितिन आते ही होंगे, पहले चेकअप करवा लेते हैं। संदीप, यहाँ तुम्हारे पापा बेड पर पड़े हैं और तुम कल की आई इस बच्ची की साइड ले रहे हो। माँ, खुशी एक बहुत अच्छी लड़की है। इसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। ये पापा को नुकसान कैसे पहुँचा सकती है? जो भी हो, तुम्हारे पापा आज इसकी वजह से मर जाते। इसे सजा मिलनी चाहिए। ले जाओ इसे। खुशी, चोपड़ा फैमिली की हर चीज मेरी है। तुमने इसे छीनने की कोशिश की है तो इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। पापा, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। रुको। पापा! संदीप, आपको होश आ गया? दादाजी को सच में होश आ गया? ये नहीं हो सकता, ये बस एक इत्तेफाक होगा। अभी तुमने ही मुझे सुई चुभोई थी ना? दादाजी, इसी ने आपको मारने की कोशिश की है। अच्छा हुआ मैंने पकड़ लिया, वरना आज तो ना जाने क्या हो जाता। पापा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुशी आपको बचाना चाह रही थी। अंकल, अब आप उसकी साइड मत लीजिए। जब मैं बेहोशी की हालत में था, मैंने पास में एक बच्ची की आवाज सुनी। वो तुम ही थी ना? दादाजी, इससे दूर रहिए, ये आपकी जान ले लेगी। अगर वो सुई नहीं लगाई होती तो उस खून से मेरा दम घुट जाता। अच्छा हुआ मैंने खांस कर निकाल दिया। तुम्हारा नाम खुशी है? दादाजी को एक और सुई लगा दो। सीना अभी भी टाइट लग रहा है। अब आप ठीक हो गए हैं। सीना टाइट इसलिए लग रहा है क्योंकि कमरे में हवा पास नहीं हो रही। थोड़ा बाहर जाओगे तो ठीक हो जाओगे। ये क्या बकवास है? ऐसी हालत में ये कैसे चल फिर सकते हैं? हाँ बिल्कुल,
खुशी, दादाजी ने थोड़ी तारीफ कर दी तो ये मत समझना तुम कोई खास हो। वो बस अंकल की बात पर विश्वास कर रहे हैं। वैसे मुझे पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। सुनिए जी, आप वापस लेट जाओ। अगर फिर कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। दादाजी, कहीं आप मरने वाले तो नहीं हैं? बकवास बंद करो, डॉक्टर आ गए हैं। डॉक्टर, इनकी तबीयत कैसी है? ये तो एक करिश्मा है। अभी इनकी हालत जैसी थी उसे देखकर तो लग रहा था कि इनकी जान जाने वाली है। सर, आप ठीक कैसे हुए? इसे जल्दी से बाहर निकालो। डॉक्टर, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर उसे आईसीयू से बाहर ले गए तो इनकी जान भी जा सकती है। इसके बेटे ने हॉस्पिटल का बिल नहीं दिया है। इनका बेटा पैसों का इंतजाम करने गया है। वो निकम्मा आदमी हमारा समय बर्बाद कर रहा है। जी समझ गया, काम हो जाएगा। इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। हमें मिस्टर राजवीर के लिए रूम खाली चाहिए। जानते भी हो वो कौन है? वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। ये क्या कर रहे हो? दूर हटो। तुम इस औरत के बेटे हो ना? अच्छा हुआ तुम आ गए। यहाँ साइन करो। हमें इन्हें आईसीयू से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन क्यों? इनकी हालत खराब है। आप फिर इन्हें आईसीयू से निकाल रहे हैं। इनकी जान भी जा सकती है। ड्रामा मत करो, तुमने बिल नहीं भरा है। मिस्टर पंत, यहाँ हो क्या रहा है? जो रूम मैंने आपको बोला था अभी तक खाली नहीं हुआ। सही कहा। अगर देरी की वजह से राजवीर को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? जी मैं अभी कुछ करता हूँ। क्या बात है? मैंने रूम खाली करने को कहा था ना? मिस्टर पंत, ये फटीचर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आर्यन, तो तुम हो यहाँ? दुनिया कितनी छोटी है ना। तुम्हारी माँ को आईसीयू से बाहर निकाल दिया जाएगा। मिस्टर पंत, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं आपके हॉस्पिटल को 10 लाख कल डोनेट करूंगा। जी बिल्कुल सर। ये हॉस्पिटल कोई धर्मशाला नहीं है। 1 लाख दे दो, नहीं तो निकल जाओ। ये तो 10,000 भी नहीं दे सकता। 1 लाख तो दूर की बात है। आर्यन, क्यों ना तुम घुटने पे बैठकर मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। बदले में मैं तुम्हें 10 लाख दे दूंगा। कैसा रहेगा? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। गार्ड्स, गार्ड्स। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? आंखें खोलकर देख लो। इतने से क्या होगा? ये तो सिर्फ 1 लाख ही है। हॉस्पिटल का बिल तो तुम अभी भी नहीं चुका पाओगे। ये रहा तुम्हारा सामान। इस ब्रश वॉशर को अच्छे से रखना। मैम, आप उस फ्रॉड की बातों को लेकर इतना क्यों सोच रही हैं? दादाजी ने भी कहा था कि 23 साल की उम्र में मुझ पर कोई मुसीबत आएगी। सुनो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलते हैं। तो मैम अब तो चलिए, हम 10 मिनट से यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही बैठे रहे तो बर्थडे पार्टी में जाने में देर हो जाएगी। मुझे लगता है मैंने उस आदमी की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। ये क्या? यानी उस लड़के ने सच कहा था? अगर मैं उसकी बातों को सीरियसली ना लेकर 10 मिनट पहले ही निकल चुकी होती तो अब तक हम हाईवे पर होते और चलती गाड़ी में आग लगने के कारण मैं अपनी जान गंवा देती। मिस्तान्या, आप इसे तो भूल ही गई। ये मेरा नहीं है। शायद ये उस फ्रॉड आदमी का होगा। ये तो एक क्रिटिकल नोटिस है। आर्यन शर्मा, ममता शर्मा, सनशाइन हॉस्पिटल। सनशाइन हॉस्पिटल तो हमारी कॉर्पोरेशन का है ना? जल्दी सनशाइन हॉस्पिटल चलो और अगले 10 मिनट में मुझे उस आदमी की सारी डिटेल्स चाहिए। ये तो सिर्फ 1 लाख ही है। हॉस्पिटल का बिल तो तुम अभी भी नहीं चुका पाओगे। बाकी पैसे मैं दे दूंगी। तुम खुद को समझती क्या हो, मिस ओबराय? तुम मिस्टर पंत हो? जी मैं यहाँ 10 साल से। ठीक है, आज से और अभी से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है और तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल होगा। ओबराय ग्रुप तुम पर ड्यूटी ना निभाने के लिए और सीरियस पेशेंट को आईसीयू से निकालने के लिए केस करेगा। पेशेंट ममता शर्मा के लिए बेस्ट रूम अरेंज करो। सबसे अच्छी मेडिकल टीम लगाओ। इनकी जान बचाने के लिए जो हो सके करो। अब तुम नए डायरेक्टर हो। जी मैडम। बदतमीज लड़की, अपनी हद में रहो। तुम आयशा हो ना, आर्यन की एक्स वाइफ? तुम तो शक्ल से ही बेवकूफ लगती हो। ये सब तुम्हें कैसे पता? आखिर तुम हो कौन?
जबान संभाल कर, ये ओबरॉय ग्रुप की हेड है, मैं इनके सामने आवाज भी नहीं उठाता। अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं तान्या ओबरॉय हूँ, ओबरॉय ग्रुप की सीईओ और साथ ही आर्यन की होने वाली बीवी भी। ओबरॉय ग्रुप की सीईओ तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है? लगता है तुम बेवकूफ होने के साथ साथ बहरी भी हो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? आर्यन तो बस एक फूड डिलीवरी बॉय है, तुम्हें ये कैसे पसंद आ गया? मुझे सिर्फ इतना पता है कि आर्यन जैसा सच्चा इंसान ही मेरा पति हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तानिया की जान बचाने के लिए। तानिया की किस्मत में बहुत सारी धन दौलत लिखी है, उसका भविष्य उज्जवल है, लेकिन जब वो 23 की होगी तब उस पर एक बड़ी मुसीबत आएगी। अगर वो उससे बच गई तो सब अच्छा होगा। वो उससे कैसे बचेगी? वो उससे खुद नहीं बच सकती। उसका होने वाला जीवन साथी उस पर आई बला को टाल देगा। लगता है मुझ पर आने वाला खतरा आर्यन ने टाल दिया। इसका मतलब ये मेरा जीवन साथी है। अब मैं समझी तुम पैसे कहाँ से लाए, अपनी अमीर गर्लफ्रेंड से भीख मांग। तुम्हें किसी लड़की के पैसों पर पलते हुए शर्म आनी चाहिए, समझे? मिस ओबरॉय, मेरे पापा ने भी कभी मुझे नहीं मारा। पापा नहीं कर पाए तो मैंने कर दिया। क्या हुआ? तुम एक लफ्ज भी और कहा तो अभी के अभी तुम्हारी पूरी कंपनी बैंकरप्ट करवा दूंगी। आर्यन का दिल बहुत कोमल है, इसलिए वो तुम लोगों से कुछ नहीं कह रहा, पर मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। मैं तो छोटी से छोटी बात की भी बहुत बड़ी सजा दूंगी। डार्लिंग, मैंने अच्छा किया ना इन्हें सबक सिखाकर। तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? तुम्हारे जाते ही मेरी कार में आग लग गई, तुमने मुझे बचा लिया। वाह, लगता है दोनों में बहुत प्यार है। आर्यन भूलो मत, अभी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है। तुमने सही कहा, डिवोर्स अभी नहीं हुआ है। पास में ही रजिस्ट्रार का ऑफिस है, चलो आज ही डिवोर्स कर लेते हैं। अगर तुम अपनी अमीर गर्लफ्रेंड के लिए मुझसे डाइवोर्स चाहते हो तो अपनी गर्लफ्रेंड से कहो मुझे 100 करोड़ दे दे। अगर इसका प्यार सच्चा है तो इतनी छोटी रकम तो दे ही देगी। आयशा, अपनी हद पार मत करो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं दे दूंगी। इस कार्ड में 150 करोड़ है, ले लो और आर्यन को छोड़ दो। लड़की के पैसों पर पलने वाले घटिया आदमी। इतनी जल्दी क्या है आयशा? मैंने अपनी सारी सेविंग्स तुम्हारे नाम कर दी सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए, और तुम पर अपने लाखों खर्च कर दिए। मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। मेरी माँ की तबीयत खराब है और तुम मेरे ही पैसे लेकर मुझे घटिया बोल रही हो सिर्फ इस आदमी के लिए। तुम्हें अभी भी पैसे चाहिए? ठीक है, ये पैसे रख लो, लेकिन याद रखना मैं तुमसे ये ब्याज के साथ वापस लेकर रहूंगा। अब मुझे समझ में आ गया है, मिस्टर ओबरॉय अब रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में ओबरॉय बिजनेस को संभालने के लिए कोई केपेबल इंसान चाहिए। तानिया केपेबल तो है, लेकिन कल को उसकी भी शादी होगी। शायद इसलिए वो एक ऐसा हस्बैंड ढूंढ रही है जो उसके बिजनेस को संभाल सके। तभी मैं कहूँ कि तान्या जैसी लड़की आर्यन को क्यों ही पसंद करेगी। वही तो, वो बस आर्यन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। जब काम निकल जाएगा तो वो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी। फिर देखना मैं कैसे इस आर्यन को इसकी औकात दिखाता हूँ। हाँ हाँ मेरी जान। अरे बस गाड़ी वहीं रोक दो। आर्यन, अब तुम कहाँ जा रहे हो? मिस तानिया, आज मदद करने के लिए शुक्रिया। आज आपने मुझे बचा लिया, पर अब मैं आपके और एहसान नहीं ले सकता। हाँ, आपके पैसे मैं जल्दी चुका दूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। मेरे दादाजी के बर्थडे पार्टी का क्या? मैं अपनी फैमिली को बोल चुकी हूँ कि मैं अपने फियांसे के साथ पार्टी में आऊंगी। मुझे तो लगा ये सब मजाक है। आर्यन, प्लीज एक बार मेरी हेल्प कर दो, बस एक बार। ठीक है, बस एक बार, उसके बाद नहीं। कम से कम ये माना तो सही। अब धीरे धीरे मुझे इसे अपना बनाना होगा। इसी से मेरी किस्मत जुड़ी है। मैं अब इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। ध्यानचंद जी। हाँ, मुझे ये पसंद है, पैक कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। पहले मुझे ये लड़का समझदार लगा था, लेकिन ये तो बेवकूफ निकला। जो चीज बरसों से इस दुकान में पड़ी थी, उस कचरे को ये खरीद रहा है। इस पुरानी चीज के 10,000?
मैं तो इसके 10 रुपए भी ना देती। अब जो भी हो, एक बार ये बिक गया है तो वापस नहीं लिया जाएगा। देखा आपने, इसकी हंसी ही बता रही है कि इसने हमें ठग लिया है। अगर मैं सर के लिए ऐसा गिफ्ट लेकर जाती ना तो सब जोर जोर से मुझ पर हंसते। कुछ भी बोल रही है। अब मैं सिर्फ किसी चीज की उम्र ही नहीं बल्कि लोगों की बॉडी के अंदर मेरिडियंस भी देख सकता हूँ, और शायद जिससे मुझे उनकी बीमारियों का पता चल जाएगा। अब बस भी करो, गिफ्ट के पैसे नहीं उसके पीछे की नियत देखी जाती है। आप तो अभी से उसकी तरफदारी करने लगी। आप जानती है ना परिवार में आपकी क्या हालत है। ऐसे में ये बर्थडे पार्टी ही सभी को इम्प्रेस करने का आखिरी मौका है। तो तानिया भी मुश्किल में है। तानिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हारा एहसान जरूर चुका दूंगा। आर्यन, मैंने दादाजी के लिए एक गिफ्ट रेडी किया है। मैं बस अभी उसे लेकर आती हूँ। ठीक है। लगता है इसे मेरे खरीदे गिफ्ट पर भरोसा नहीं है, लेकिन ये गिफ्ट सबसे बेस्ट है। कोई मेरी मदद करो। ये तो ओबरॉय फैमिली का पुराना क्लिनिक है। प्लीज मेरी मदद करो। आज क्लिनिक बंद है, जाओ यहाँ से। भैया, बच्चे की जान का सवाल है, मैं देख लेता हूँ। क्या हुआ? ऐसे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। भैया, एक बार आप देखिए। इसे तो एक रेयर डिजीज है, इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। मेरी मेडिकल नॉलेज के हिसाब से मुझसे ये केस हैंडल नहीं होगा। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। डॉक्टर ही भगवान का रूप होते हैं। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ओबरॉय डॉक्टर्स किसी पेशेंट का इलाज तभी करते हैं जब ठीक होने की पूरी गारंटी हो। अगर हम फेल हो गए तो हमारी मेडिकल हिस्ट्री की सारी रेप्यूटेशन खत्म हो जाएगी। क्या आप भी ओबरॉय फैमिली से हैं? मेरा बेटा बीमार है, प्लीज इसे बचा लीजिए। ये चेस्ट का IQ पॉइंट है, शायद प्रॉब्लम का सोर्स यही है। इतने यकीन से कह रहे हो? क्या तुम भी एक डॉक्टर हो? मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितनी नॉलेज है उससे मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। जो करना है करो, बस मेरे बच्चे को बचा लो। तुम्हें होश आ गया? देखा, अब ये खतरे से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरा नाम आर्यन है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। ये अभी ठीक है, लेकिन आप इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। आर्यन, अंदर चले? ठीक है। तान्या, तुमने कहा था तुम अपने फियांसे को आज अपने साथ लाने वाली हो। क्या यही वो लड़का है? ये मेरा फियांसे है। मैं शहर के सारे एलीट फैमिलीज को जानता हूँ, ये उन फैमिलीज में से तो नहीं है। मैं किसी एलीट फैमिली से नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल आदमी हूँ। तान्या, तुम्हारी पसंद तो टॉप क्लास होती थी, तो फिर ये मामूली इंसान क्यों चुना? बेटा, तुम जैसे लोग हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। हमारा तो सोशल सर्कल भी बिल्कुल अलग है। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगर तान्या ने इस गरीब से शादी कर ली तो ओबरॉय फैमिली की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा इसे मिल जाएगा। तुम शक्ल सूरत से तो क्या, औकात से भी हमारी तान्या के लायक नहीं हो, लेकिन अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो ये 10 लाख का चेक लो और निकल जाओ यहाँ से। मस्तानिया, मैंने कहा था ये किसी काम का नहीं है। फिलहाल तुम चुप रहोगी तो अच्छा रहेगा। क्या हो गया? पैसे कम लग रहे हैं क्या? अपनी पूरी जिंदगी में तुमने इतने पैसे नहीं देखे होंगे। ये पूरे 10 लाख का चेक है। तुम्हारी औकात के हिसाब से ये भी ज्यादा है। बस कीजिए, आप लोग मेरे फियांसे आर्यन से इस तरह बात नहीं कर सकते। तान्या,
मैं तुम्हारा अंकल हूँ, ऊंची आवाज में मत बोलो। आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ तभी आपको झेल रही हूँ, वरना अब तक ब्रांच के अलाउंस कट कर चुकी होती। आपकी ब्रांच की सालाना खर्च 30 लाख रुपए है, जो मैं पास करती हूँ। मिस्टर हरीश ओबरॉय आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे दादाजी। तानिया, तो यही वो लड़का है जिससे तुम शादी करना चाहती हो? दिखने में तो बहुत हैंडसम है। दादाजी, आपके आने से पहले ये सब मुझे खरी खोटी सुना रहे थे। तान्या, आज दादाजी का 70वां बर्थडे है। इतने इम्पोर्टेंट दिन पर लेट आने के लिए तुम्हें खरी खोटी सुननी ही पड़ेगी ना। किसी काम की वजह से हमें देर हो गई थी। कहीं तुम लोग बाहर खड़ी लेडी की मदद तो नहीं कर रहे थे? उसकी हेल्प तो नहीं की ना। उसके बच्चे को क्रिटिकल बीमारी है, उसका इलाज भी नहीं किया जा सकता। हाँ, एक लेडी हेल्प मांग रही थी और मैंने उस बच्चे की जान बचाई। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम कोई डॉक्टर हो जो उसकी जान बचाने का दावा कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। उस बीमारी का इलाज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और तुम कह रहे हो कि तुमने उस बच्चे की जान बचाई। लड़का फालतू में शेकी मार रहा है, मुझे मौके का फायदा उठाना चाहिए। डैड, मैंने खुद उस पेशेंट की नब्ज चेक की थी, उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन है। वो ठीक तो हो ही नहीं सकता, पर ये आर्यन कह रहा है कि उसने उसकी जान बचा ली, जो कि सरासर झूठ है। तो आप ही बताइए, ऐसे आदमी को हम ओबरॉय फैमिली का दामाद कैसे बना सकते हैं? रोनित, क्या तुम्हारा भाई सच कह रहा है? हाँ डैड, ये सच कह रहे हैं। मैंने भी पेशेंट को चेक किया था। तो क्या आर्यन झूठ बोल रहा है? आर्यन, गरीबी किसी की रुकावट नहीं बन सकती। मैंने भी अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, तब कहीं जाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन बार बार झूठ बोलना ठीक नहीं है। तानिया, मैं तुम्हें इसे शादी नहीं करने दे सकता। अच्छा होगा इसे भूल जाओ। सर देखिए, मैंने जो कहा बिल्कुल सच है। आप चाहें तो किसी से भी चेक करवा सकते हैं। वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था, नहीं तो अब तक तुम्हारा सच सबके सामने होता। दादाजी, मुझे आर्यन पर यकीन है। जो उसकी बेइज्जती करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। अब किसी ने आर्यन के बारे में कुछ गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बहुत हो गया। आज का दिन खुशी का दिन है, हम ये बात बाद में करेंगे। दादाजी, मैंने आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है। उम्मीद है कि ये गिफ्ट आपको जरूर पसंद आएगा। ये एक बेशकीमती जेड स्केप्टर है जो 19वीं सेंचुरी में प्रिंस ने अपने लिए बनवाया था। कमाल है, तुम्हारा गिफ्ट सच में लाजवाब है। हमारी फर्स्ट ब्रांच ने भी आपके लिए एक खास गिफ्ट लिया है। ये पुराने जमाने के एंटीक स्क्रिप्चर्स हैं। और सेकंड ब्रांच की तरफ से एक प्रीमियम इंक स्टोन है जो राजा महाराजा के जमाने में इस्तेमाल होते थे। ये तो बहुत जबरदस्त है। ये सारे एंटीक पीस सच में बहुत कमाल है। तान्या बेटा, फर्स्ट और सेकंड ब्रांच दोनों ने अपने सारे गिफ्ट दे दिए। अब देखते हैं तुम क्या खास लेकर आई हो। दादाजी, मैं जल्दी में थी, इसलिए बस ये जेड पेंडेंट ही ला पाई। ये जेड पेंडेंट देखने में तो अच्छा है, पर हमारे दिए हुए गिफ्ट्स के सामने कुछ भी नहीं है। दादाजी की लाडली होकर भी तुम सिर्फ एक मामूली सा जेड पेंडेंट लाई हो। ठीक है, मैं ये भी रख लेता हूँ। तानिया, मेरे पास भी एक गिफ्ट है। तुम्हें वो बेकार गिफ्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम ये गिफ्ट लेकर आए हो, एक टूटा फूटा कांसे का बर्तन। आर्यन, इस बेकार सी चीज से तुम्हारी औकात का साफ पता चलता है। तुम और तुम्हारा गिफ्ट दोनों ही बेकार है। तान्या, तुम्हारे गिफ्ट्स और तुम्हारे फियांसे का गिफ्ट दोनों ही किसी कचरे से कम नहीं है। बिल्कुल, तुम्हारे इस कचरे के मुकाबले मेरा गिफ्ट कहीं ज्यादा कीमती है। क्या कहा तुमने? हाँ, ओबरॉय फैमिली ने मेरी नाती की जान बचाई। मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ। सपना, फिक्र मत करो, मैं उनका शुक्रिया अदा जरूर करूंगा। सर, अभी पता चला है आज हरीश ओबरॉय का 80th बर्थडे है, तो क्या हमें उन्हें कोई गिफ्ट भेजना चाहिए? बिल्कुल, एक बड़ा सा गिफ्ट तैयार करो, मैं उन्हें खुद देने जाऊँ। लेकिन सर, ओबरॉय फैमिली आपसे मिलने के लायक नहीं है। ओबरॉय फैमिली ने मेरी नाती की जान बचाई, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मेरे गिफ्ट को जज करने वाले तुम कौन होते हो? मेरा गिफ्ट तुम्हारे गिफ्ट से 100 गुना कीमती है। विकी, जो तुमने दिया है वो बस एक मॉडर्न जेड सेप्टर है जिसकी मार्केट वैल्यू मुश्किल से 10,000 होगी। और मिस्टर विनीत, आपका 20th सेंचुरी का आर्ट वर्क नकली है जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 3,000 होगी। और हाँ मिस्टर रोनित, आपका गिफ्ट थोड़ा बेटर है, लेकिन उसकी कीमत भी बस 30,000 के आसपास होगी। और जो मैंने गिफ्ट दिया है
18th सेंचुरी की इंपीरियल कोड की स्नफ बॉटल है जिसकी कीमत है 20 लाख, जो कि सबसे महंगा है। बस करो। तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हारे हिसाब से हम सबके सारे गिफ्ट्स नकली हैं। आर्यन, अगर आज तुमने प्रूफ नहीं किया कि ये फेक है तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। तानिया, क्या यही तुम्हारी पसंद का लड़का है जो बस झूठी और बेबुनियादी बातें करता है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने इसे यहाँ लाकर सारा माहौल खराब कर दिया। तुम सबसे माफी मांगो। तानिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम निकल जाओ यहाँ से। चलो। दादाजी, अगर आर्यन आज यहाँ से गया तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। तानिया, तुम्हारे पेरेंट्स दुनिया में नहीं है। मैंने तुम्हारी देखभाल की है, कंपनी की बागडोर भी तुम्हें सौंपी और तुम्हें इतना प्यार दिया, और आज तुम मुझे घर से जाने की धमकी दे रही हो, वो भी इस घटिया, निकम्मे और झूठे लड़के के लिए। दादाजी, अभी शादी भी नहीं हुई है तो इसका ये हाल है। अगर शादी हो गई तो ओबरॉय ग्रुप का नाम कहीं आर्यन ग्रुप न हो जाए। आज मैं तानिया को कंपनी की हेड की पोस्ट से हटाता हूँ। अगर तुम्हें यही लड़का पसंद है तो अभी इस घर से निकल जाओ। मिस्टर राकेश दीवान आ रहे हैं। मिस्टर हरीश ओबरॉय को जन्मदिन की बधाइयाँ।